अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तकरीबन 1 साल तक हो गया है। मौका नहीं मिल रहा था, कुछ बिज़ी इतना था कि वीडियो बनाने के लिए अभी भी बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट जैसा भी पॉसिबल हो। और हम शुरू करेंगे 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है, दिफाई मुत्तल्लात। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मतलब टॉपिक है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। 9th में भी हमने इसी से स्टार्ट किया था। तो चलो शुरू करते बिना वक्त ज़ाय करे। अम, अब बहुत से मैसेज भी आए थे मुझे कि ऑनलाइन आपके अभी लेक्चर नहीं हो रहे सर, वगैरह वगैरह। तो वैसा मतलब मुझे करना ही था, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा लेक्चर। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों, हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। ये आपको तो इतना तो समझ में आया हो कि ये है क्या, ठीक है। ये अवार्ड है, तो ये अवार्ड कौन से अवार्ड है? चाहे इसमें जो अवार्ड होते हैं, है ना, सॉरी, ये तीनों अवार्ड जो है, ठीक है, ये हमारी जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, जो दुश्मनों के से लड़ते देश के लिए शहीद होते, ठीक है, ये उन्हें दिया जाता है। परमवीर चक्र है या महावीर चक्र है, वीर चक्र है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये अवार्ड ओनली फॉर आर्म फोर्सेस को दिया जाता है, ठीक है। ये किसी आम आदमी के लिए नहीं होता, ये आर्म फोर्सेस के लिए होता है। मतलब जो दुश्मन से लड़ते हैं, जो हमारे जवान जो होते हैं दुश्मनों से लड़ते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम महफूज रहें। उनके लिए जो अच्छा काम करते हैं फौज के अंदर रहते हुए, ये उनको दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, उसके बाद सेना मेडल और नौसेना मेडल। सेना मेडल सिर्फ आर्मी को ही दिया जाता है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। सेना मेडल, अगर आपको किसी ने पूछा कि सेना मेडल क्या नेवी को या एयरफोर्स को मिलता है? नहीं, ये सिर्फ आर्मी के नौजवानों को मिलता है। उसके बाद है नौसेना मेडल, ये ओनली फॉर नेवी, ये नेवी के लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद है वायु सेना मेडल, ये ओनली फॉर एयरफोर्स, ठीक है। जो आपने देखे होंगे, जो एयरफोर्स में जो जवान होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए होता है, जो अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं, है ना, दुश्मनों से लड़ते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए होता है। तो याद रखना है, सेना मेडल ओनली फॉर आर्मी, नौसेना मेडल ओनली फॉर नेवी, जो समंदर के अंदर रहते, ठीक है। और वायुसेना, जो एयरफोर्स में काम करते हैं, वो जवान, जो, ठीक है। इतनी आपको इंफॉर्मेशन है, ये आपको मतलब आप इन फ्यूचर हो सकता है कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करे, तो उनको, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, तो उसके अंदर ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, और उसका नाम है कौमी सलामती के तस्वर की बदलती हुई सूरत। अब देखो, पूरे सबक का निचोड़ है ना, ये जो है हेडलाइन के अंदर ही छुपा है, ठीक है। अगर पूरा सबक समझना है तो उसके लिए सब हेडलाइन जो है, इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। कौमी सलामती यानी क्या, ये आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं। कौमी सलामती जो हमारे देश, हमारे मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात हो रही है। अब वो जो तस्वुर है, वो जो चीज़ें वो भी बदलती जा रही है।
अभी ज़रूरी नहीं कि हर जो जंग है वो मैदान में उतर कर ही की जाएगी। अभी आपने सुना होगा एक चीज़, आपने सुना होगा अभी, जैसे वक्त दिन ब दिन बदलते जा रहा है। जैसे हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, है ना, एक प्रोटेस्ट हुआ, और वो प्रोटेस्ट ने पूरी कहानी बदल दी इंडिया की, और वो ज़रूरी भी था, है ना। वो प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट के वीडियो इतने वायरल हुए, वो वायरल इतने हुए वो वीडियो कि पूरे इंडिया से ही क्या, मैं तो बोलता पूरे दुनिया ने उस वीडियो को, और इंडिया में क्या हो रहा है ये सब ने देखा। तो मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो आज क्यों क्यों मतलब ये पता चला, न्यूज़ के थ्रू पता चला क्या, नहीं पता चला। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें बोलने की आदत ही है ना। तो ये प्रोटेस्ट जो बढ़ता गया, एक इंटरनेट से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक इंटरनेट के थ्रू से हुई। आपके हाल ही का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के थ्रू ही शुरू हुआ था इंस्टाग्राम, जो आज काफ़ी चर्चा में। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू ये आपको सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी सब जानते हैं कि कैसा क्या हुआ और कैसी कहानी फैली। हम उसमें नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का जो टाइमिंग है वो पूरा चेंज हो चुका है, बदल चुका है ना। तो जिस तरह से मतलब डिप्लोमेसी जो है जैसे बदलती जा रही है, सियासत बदल रही है, समाज, माहौल, है ना, इसके अलग अलग जो ये चीज़ें जो खारजी हमलों से मुल्क की हिफाजत करना है, यानी जो बाहर के जो मुल्क के जो दुश्मन हैं उनसे हमारी हिफाजत कैसी की जाए, इसके बारे में इस सबक में बताया गया है। लेकिन अभी का दौर वैसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि कोई तलवार लेके, बंदूक लेकर या फिर कोई AK-47 लेकर ही हमला करेगा या कोई बम डाल देगा, ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में इंटरनेट है ना। इंटरनेट से भी क्या होता है, बहुत से साइबर हमले होते हैं। साइबर हमले के बारे में आपने सुना होगा, साइबर अटैक, है ना। ये बहुत चर्चा में है। इंटरनेट से उतने फ़ायदा भी है लेकिन उतना नुकसान भी है। अब साइबर अटैक से क्या होता है, साइबर अटैक से बाहर की मुल्क हमारे मुल्क को कैसा नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कोई हमारा हुकूमत का या हमारी गवर्नमेंट का कोई सिस्टम है, उसको हैक कर लिया किसी ने, है ना। हैक कर लिया, अगर आपको हैकर वगैरह क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सी मूवीज़ और वेब सीरीज़ मौजूद है। आप अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब हो सकता है जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद वो हमारे से क्या मांगता है, परमिशन मांगता है ना। डू यू वांट टू इन योर गैलरी योर फोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर। हम क्या करते हैं उसको, वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो डिनाई और दूसरा अलाउ, है ना। हम क्या करते हो, पूरा पढ़े बिना उसको अलाउ अलाउ करते हैं और उसको डाउनलोड कर देते हैं। और आज के ज़माने में कोई भी ऐसा मतलब ऐप नहीं है कि हम विदाउट अलाउ करके वो ऐप डाउनलोड होना नामुमकिन है। तो अलाउ करने के बाद वो क्या करता है, हमारे कॉन्टैक्ट, है ना, हमारे मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़, वीडियोज़, ठीक है, जो भी हमारी प्राइवेट चीज़ें या जो भी हम मोबाइल में रखते हैं, हम सोचते हैं हमारे मोबाइल में हमको क्या, हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपकी मालूमात कैसे मैं बता दूँ कि इसका जो पूरा जो इंडिया में एक भी सर्वर नहीं है, सब का है USA के पास है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी सर्वर को हैक कर सकता है, और वो आपके मोबाइल को भी हैक कर सकता है। आप किससे बात कर रहे हो, कब क्या आप सोच रहे हो, ये तक कि वो जानते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। ये जो वो चीज़ें साइबर अटैक, ये सब चीज़ें, इससे लड़ना, इससे दुश्मन से लड़ना। दुश्मन कभी भी हमारे मतलब जो, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि साइबर मतलब इंटरनेट से भी मतलब वक्त बदलते जा रहा है। उस वक्त पहला जो उस दौर था, वो दौर में ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी, ठीक है। अभी का जो वक्त है वो बदल चुका है, डिफरेंट हो चुका है ना। हमारे
कौम की जो सलामती है, यानी जो हमारे नेशन की, हमारे मुल्क की सलामती से बुनियाद हम हैं, हमारा माहौल है ना। जैसे हम हमारे घर की हिफाजत करते, उसी तरह हमारे मुल्क की हिफाजत करना भी एक सबसे बड़ा पहलू है, और उसमें भी काफ़ी सारा खर्चा, पैसा उसमें खर्चा होता है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास में दो दुश्मन बैठे हमारे मुल्क के, यानी हमारे दुश्मन है ना। ये है हमारा भारत, ओके, ये हमारा भारत है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा सबसे फेवरेट दुश्मन है हमारा, हाँ, पाकिस्तान। यहाँ पर देखेंगे ऊपर, यहाँ पर है चाइना। ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं आज के ज़माने में इंडिया के। तो इनसे कैसे इनको टैकल करना है, इनसे कैसे लड़ना है ना। ये लोग कभी भी किसी की थ्रो अंदर घुसे। पाकिस्तान तो मतलब अभी जब से कारगिल वॉर हुआ है, मतलब उसने देखा है जब से कि मैं आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो वो क्या करता है, कुछ भी अंदर किसी ना किसी को भेजता है, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को। जैसे 2008 में अजमल कसाब, और ऐसे बहुत से ये है जो क्या करते हैं, हमेशा अंदर हमारे मुल्क को कुछ ना कुछ मतलब तकलीफ़ देने का काम करते रहते है ना। बोलते हैं ना कुछ जैसे आपके पड़ोसी भी हो गए ऐसे आसपास, है ना, जो कुछ ना कुछ तकलीफ़ देते रहेंगे। तो कहते हैं ना, अभी हम हमारा पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि इंडिया, चलो यार इंडिया यहाँ से उठ के हम चलो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम हमारा घर उठाकर भी हम किसी तरह दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं ना, अगर तुम्हारा पड़ोसी अच्छा तो सब अच्छा, पड़ोसी खराब तो क्या ही कह सकते। पड़ोसी से ज़्यादा तो ये आप बेहतर जानते होंगे। तो हमारे दो पड़ोसी है जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, ये पाकिस्तान और ये चाइना, जो आज के सबसे हमारे पड़ोसी दुश्मन है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खैर, बोलने का मकसद है कि इन सब चीज़ों को टैकल करना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है ना। आज के दौर में क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है और चैलेंजिंग होता जा रहा है। ओके, आज के दौर में क्या हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इनको संभालना, ऐसे लोगों को, इस तरह से ऐसे लोगों को जो होता है संभालना मुश्किल हो जाता है, हमारे माहौल की हिफाजत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मुल्क की जो दौलत है उसको हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना, ये सब बहुत सारी बुनियादी बातें होती है, ये हमारे को देखना पड़ती है। अब देखते हैं आचार्य चाणक्य। अब ये कौन थे आचार्य चाणक्य? ये एक पॉलिटिशियन भी थे, और ये इकोनॉमिक जो बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं, इकोनॉमिकली भी, और इनका बैकग्राउंड अच्छा था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड मतलब ये देश की इकोनॉमी, मतलब जो मुल्क की जो इकोनॉमी, जैसे हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमा सकते, कैसा कमा सकते, ये देखा जाता है। तो आचार्य चाणक्य जो थे 400 साल कबल ही, ये बहुत बड़े मतलब दानिश्वर थे, मौलिम थे, मतलब टीचर्स थे, फ़िलोसफ़ी थे, माहिर माशियात थे, मतलब इकोनॉमिक के बारे में जानते थे, कानूनदा थे, कानून कैसा बनाना चाहिए, एक सल्तनत को कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में ये भरपूर मालूमात हासिल करते थे। मतलब इनको बहुत सारी मालूमात थी, और ये बताया भी करते थे कि कैसे एक राजा को कैसा होना चाहिए, अवाम को कैसा देखे। तो ये मतलब अवाम के बारे में पहले सोचते थे। जो आज की हुकूमत है वो हुकूमत की तरह वो नहीं थे, मतलब अवाम के बारे में सोचते थे, आप बखूबी जानते हैं। तो अब कदीम भारत की सियासी किताब अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। तो ये सवाल यहाँ से भी आपको आ सकता है कि जो अर्थशास्त्र जो किताब है ये किसने लिखी? चाणक्य ने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और आगे हम इसके आगे ही देखेंगे कि आगे कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या बताया है किसने। ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही सबक है, ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा है। तो हम इंशाल्लाह कल
सेकंड इसका पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।